खामोशी वाली बहू गांव के एक सादे से घर में विमला देवी अपने बेटे अर्जुन के साथ रहती थीं। विमला देवी का स्वभाव थोड़ा सख्त था। उनका मानना था कि बहू का काम सिर्फ घर संभालना होता है। ज्यादा बोलना और अपनी बात रखना उनके लिए गलत था। अर्जुन शांत स्वभाव का लड़का था। मां की हर बात चुपचाप मान लेता था। शादी के बाद जब मीरा इस घर में बहू बनकर आई तो सबने देखा कि वह बहुत शांत, सीधी और कम बोलने वाली लड़की थी। वह हर बात पर सिर्फ मुस्कुराकर जी कह देती थी। विमला देवी को लगा, अच्छी बहू है, ज्यादा जुबान नहीं चलाती। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक चला। मीरा सुबह जल्दी उठती, पूरा घर संभालती, खाना बनाती, सास का ख्याल रखती और अर्जुन के ऑफिस जाने से पहले उसका टिफिन तैयार करती। पर एक बात अजीब थी। मीरा कभी अपना दुख, थकान या परेशानी किसी को बताती ही नहीं थी। विमला देवी जरा सी गलती पर ताने मार देती। हमारे जमाने में हमने ऐसे काम किए हैं, तुम लोगों को तो कुछ आता ही नहीं। मीरा सिर झुकाकर सुन लेती। अर्जुन भी अक्सर चुप रहता। उसने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि मीरा के दिल में क्या चल रहा है। वक्त बीतता गया। धीरे धीरे मीरा और ज्यादा खामोश रहने लगी। उसकी आंखों में उदासी रहती, पर चेहरे पर मुस्कान होती। दिन भर काम करने के बाद जब वह रात को बिस्तर पर आती तो खामोशी से आंखों से आंसू बहने लगते। पर उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन मीरा की तबीयत अचानक खराब हो गई। तेज बुखार था, शरीर बिल्कुल कमजोर। फिर भी विमला देवी बोली, थोड़ा बुखार ही तो है, बहू हो, काम तो करना पड़ेगा। मीरा उठकर रसोई में गई, पर उसे चक्कर आया और वह वहीं गिर पड़ी। बर्तन टूट गए। आवाज सुनकर अर्जुन दौड़ता हुआ आया। मीरा बेहोश थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच करके कहा, इनकी हालत काफी कमजोर है। ये बहुत दिनों से न ठीक से खा रही है, न आराम कर रही हैं। इनमें डिप्रेशन के लक्षण भी हैं। डिप्रेशन? अर्जुन हैरान रह गया। पर यह तो कभी कुछ बोलती ही नहीं। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, खामोशी ही सबसे खतरनाक होती है। जो ज्यादा बोलते हैं वे अपना दिल हल्का कर लेते हैं, पर जो चुप रहते हैं उनका दर्द अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। अर्जुन और विमला देवी दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। विमला देवी के दिल में पहली बार चुभन हुई। उन्हें याद आया कि कैसे वह रोज मीरा को टोकती थीं। उसकी थकान और उसके जज्बातों को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। जब मीरा को होश आया तो विमला देवी उसके पास बैठी हुई थी। उनकी आंखों में पहली बार आंसू थे। विमला देवी ने धीरे से कहा, बेटा, तू इतना सब कुछ अकेली झेल रही थी और हमने तुझसे कभी पूछा भी नहीं। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसने अपना दिल खोलकर कहा, माँ जी, मैं आप सबको खुश रखना चाहती थी, इसलिए कभी कुछ नहीं बोली, पर मैं थक गई थी, बहुत थक गई थी। अर्जुन ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें भी भर आईं। मीरा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मीरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने बोला होता तो शायद आपको अच्छा ना लगता। मैं अपनी जगह बनाना चाहती थी। विमला देवी ने मीरा के सिर पर हाथ रखा। मजबूरी में बनी चुप्पी को हमने तेरी आदत समझ लिया। गलती हमसे हुई बेटा। उस दिन के बाद घर का माहौल बदलने लगा। विमला देवी पहली बार मीरा के साथ बैठकर बातें करने लगीं। उसकी पसंद नापसंद पूछती, उसे आराम करने के लिए कहती। अर्जुन भी उसका साथ देने लगा, घर के काम में हाथ बंटाने लगा। कुछ महीनों बाद मीरा फिर से मुस्कुराने लगी। इस बार उसकी मुस्कान में दर्द नहीं, सुकून था। घर में पहली बार खुलकर हंसी गूंजती थी। एक दिन विमला देवी ने गांव के सामने कहा, खामोश रहने वाली बहू कमजोर नहीं होती, वह तो बस अपना दर्द छुपा लेती है। और जो दर्द छुपा लेता है उसे सबसे ज्यादा समझने की जरूरत होती है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार वे खुशी के आंसू थे। मोरल, अंतिम संदेश, जो चुप रहता है जरूरी नहीं कि वह बहुत मजबूत हो। कभी कभी वह बस बहुत अकेला होता है।